नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्त? तो आज एक एक दिन के अंतराल के बाद फिर हाजिर हूँ एमएलसी का अब एक और नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, अब लीग स्टेज खत्म हो गई थी, इसीलिए एक दिन का ब्रेक था। अब शुरू हो चुका है हमारा प्लेऑफ। तो अब प्लेऑफ का जो पहला मैच है, ये मैच है फ्रीडम और सुपर किंग्स के बीच में, बिकॉज ये दो टॉप टू टीम्स हैं जो टेबल में फिनिश की हैं। ठीक है। तो अब इनमें से जीतेगा वो सीधा फाइनल खेलेगा। वही सिंपल आईपीएल वाला रूल है यहाँ भी। और फिर ये क्वालिफायर एलिमिनेटर होगा, फिर क्वालिफायर होगा। ठीक है। तो अब ये दोनों क्या कर सकती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो वही वेन्यू। अब वेन्यू ना वो नहीं रहा, फ्लोरिडा का नहीं रहा, अब ये वेन्यू आ गया वापस से डलस का। ओके। तो अब डलस के वेन्यू में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी जो सेकंड लेग के जब मैच हो रहे थे, कि एक तो यहाँ पे भाई स्कोर्स बहुत बने थे, हाई स्कोरिंग मैचेस बनते थे, बॉलर्स के लिए स्कोप ही नहीं था। जैसे कि अभी हमने देखा फ्लोरिडा में स्पिनर को भाई दो दो विकेट मिल रहे हैं, पेसर्स को तीन तीन चार चार विकेट मिल रहे हैं। इवन ऑकलैंड के भी जो सेकंड हाफ वाले मैचेस में काफी विकेट्स गिरने लगे थे, थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली सीन हो गया था। बट यहाँ पे भाई जैसे जैसे मैचेस प्रोग्रेस हुए, और सबसे लंबा लेग भी डैलस का ही चला है, और इसमें मतलब पिच स्लो ही नहीं हुई है यार। हर मैच में यार रन बने, आप देखो 200 से ऊपर की एवरेज तो फर्स्ट इनिंग की हो रखी है। 206 बने हैं फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग बने हैं भाई 193। और चेसिंग साइड थोड़ा सा बोलूंगा स्लाइटली फेवरेट है, 58% मैच जीते हैं, 42% डिफेंड टीम ने। विकेट्स गिरे हैं 61 पहली इनिंग में, दूसरी में गिरे हैं 71। और यहाँ पे पहली हो इनिंग या दूसरी हो, पेसर्स का भाई बोल वाला रहा है। स्पिनर आपको ले जाना है तो सेकेंड इनिंग में प्रेफर कीजिएगा। और पेसर्स आप एक एक अच्छा फ्रंट लाइन पेसर जो डेथ मिडिल या पावर प्ले में डाल रहा हो, और आपको लग रहा है ये मैचअप बन रहा है, ये वाला बैटर थोड़ा शेकी है, वो थोड़ी कैलकुलेशन लगा के भाई यहाँ पे एक सही बॉलर चूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत बॉलर चूज कर लिया, आपका मैच खत्म हो जाएगा, बिकॉज बैटर सभी के पास होंगे, ऑलराउंडर सभी के पास होंगे। आपका मैच में जो डिफरेंशियल हो सकता है, आपका बॉलर हो और मे बी सीवीसी हो, दैट इज द ओनली थिंग विच कैन बेसिकली डिसाइड द विन फॉर यू अगेंस्ट योर अपोनेंट, चाहे वो हेड टू हेड हो या स्मॉल लीग हो। इस वेन्यू पे फ्रीडम ने खेले टोटल 13 मैच और 10 जीते हैं। 77% का विनिंग रेशियो है, या विनिंग परसेंटेज बोल सकते हैं। और टेक्सास सुपर किंग्स ने 12 में से 8 जीते हैं, तो ये भी 70% के आसपास इनका भी विनिंग परसेंटेज है। तो इस ग्राउंड पे दोनों टीमों ने लाजवाब खेला है। हेड टू हेड और समझेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि किसके फेवर में थोड़ा सा टीम बनानी सही रहेगी। ठीक है। और चेसिंग और डिफेंडिंग तो मुझे लग रहा है कोई ज़्यादा बड़ा एंगल है नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लेयर वाइज चल रहा, चेसिंग डिफेंडिंग कोई सीन है नहीं। क्योंकि मैच होगा पूरा, बारिश की संभावना ना के बराबर दिख रही है। तो यहाँ पे जो अच्छे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट ईच अदर ऑन दिस ग्राउंड, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट टू सेलेक्ट द प्लेयर्स। चार चार मैच खेल चुके हैं, दो जीते हैं फ्रीडम ने, एक ही जीता है टेक्सास सुपर किंग्स ने, और एक हुआ है नो रिजल्ट। तो बहुत ज्यादा मतलब अंतर नहीं है, मैं बोलूंगा 19-20 का अंतर है। क्योंकि अभी सैंपल सेट भी छोटा है, तो कोई भी जीत सकता है। अब देखिए, अब जो ये वाली लिस्ट हमारी जो मेन लिस्ट होती थी जिससे हम सबसे ज्यादा प्लेयर चूज करते थे, जिसमें भाई फॉर्म में भी टॉप 11 में बंदा है, हेड टू हेड वेन्यू सेंटिमेंट्स, तो अब इसमें हमारे पास समझ लीजिए ऑलमोस्ट पूरी टीम आ गई है यार, एक तरीके से देखा जाए तो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 9 प्लेयर तो भाई इसी लिस्ट से आ गए। अब इसमें से आप किसको छोड़ोगे यार? सारे बढ़िया बंदे लग रहे हैं। एक दो तीन चार ये तो ऑलराउंडर हो गए, है ना? पांचवें ऑलराउंडर ये हो गए। ऑलराउंडर के बिना आपको जाना नहीं चाहिए इस मैच में, क्योंकि सारे के सारे ऑलराउंडर अगर एडवर्ड्स को छोड़ दे तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं, ये भी थोड़ा मिडिल ऑर्डर में आते हैं। स्टोइनिस भी मतलब फोर्थ पे आ रहे हैं, तो मतलब ये और ये इनकी थोड़ी बैटिंग की अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन बैटिंग आ गई तो भाई ये भी बढ़िया मार सकते हैं, ये भी बढ़िया मार सकते हैं।
अब बैटिंग की बात करते हैं। फाफ डू प्लेसिस भाई क्या चमके हैं इस ग्राउंड पे भी और अगेंस्ट दिस टीम भी। मतलब ऑकलैंड में इनका सीजन का जो आगाज हुआ था बहुत फीका था यार, लग ही नहीं था ये पुराना, और ये फाफ डू प्लेसिस खेल रहा है, सिंगल डिजिट बना के आउट हो रहा है, डक पे जा रहे हैं। डैलस में आते ही भाई रप, रसीद दिया भाई सारे बॉलरों को, बहुत बहुत मारा है यार इस सीजन इस ग्राउंड पे। ये बंदा ले जाने लायक है और मैं बोलूँगा बहुत अच्छा CVC ऑप्शन भी है। अब बात करते हैं बॉलर्स की। एडम मिल ने भाई, इनके बहुत बढ़िया पेसर हैं। ऑल तो बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल सेट नहीं है, एक हेड मैच में 3 विकेट लिए हैं, 2 मैचेस में 4 विकेट लिए इस ग्राउंड पे, लेकिन विकेट लेते हैं। नूर अहमद भी इस ग्राउंड पे भाई विकेट निकाल रहे थे, बट अभी मैं बोलूँगा कि जो फ्लोरिडा में जो जलवा इनका देखने का उम्मीद था वो दिखा नहीं। तो उन्होंने अपना सारा जलवा जो है वो दिखा दिया था ऑलरेडी ऑकलैंड और थोड़ा बहुत डैलस में। लास्ट लेग के लिए भाई इनका सबसे फीका परफॉर्मेंस दिखा है। अच्छा, लास्ट लेग आते आते एक जो प्लेयर निखर के आया है जिस पे किसी की नजर नहीं थी, वो है रंजन है। और एक ट्वीट आया था सूर्य कुमार यादव का इनके लिए, जब इनकी पहली ढंकी नॉक आई थी, कि ये उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा बहुत। अब वहां से USA आ गए हैं, ठीक है, इस वजह से इन्हें ये T20 खेलने का मौका मिल रहा है। भाई बहुत तारीफ करी इनकी, और उसके बाद भाई वो एज अ मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग फैक्टर काम की, और रंजाने ने भाई मारे जा रहे, हर मैच में मारे जा रहे हैं, अब तो हर मैच ड्रीम टीम का पार्ट बन रहे हैं। तो भाई मेरे को लगता है ले जाना सही रहेगा, रिस्क क्यों लेना। उभरता हुआ सितारा है अपना, आ, भारतीय मूल का आदमी वहाँ पहुंचा हुआ है, सपोर्ट करो भाई। अब बात करते हैं कि जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है लेकिन वेन्यू पे भाई बढ़िया करते हैं, वो हैं एंड्रीज गोउस और डोनोवन फरेरा। फरेरा का अगर बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक है ना तो भाई ले लेना आप। बॉलिंग से इससे उम्मीद नहीं है इस ग्राउंड पे तो बिल्कुल भी नहीं, वो स्पिन डालते हैं ना यार, ये ऑफ ब्रेक है। अब बात करते हैं ये एडन जेम्स की हेड टू हेड वेन्यू। इसमें देखिए कॉनवे खेलने के चांसेस बहुत कम है, खेलते हैं तो आंख मूंद के ले जाओ। चैपमैन का सैंपल जो छोटा है, एक मैच वेन्यू एक मैच हेड टू हेड, दोनों 40+ नॉक है। प्लेयर है भाई, ले जा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है आज भी। अकील हुसैन, नूर अहमद में से किसी एक को आपको कॉल लेनी पड़ेगी भाई, देख लो। क्योंकि अगर एडम मिलने खेल रहे हैं, मेरे को लगता है एडम मिलने तो ले जाने चाहिए। अभी दो स्पिनर के साथ आप ना जाके एक पेसर और एक स्पिन का कॉम्बिनेशन ले लो तो आपके पास धर्म संकट आने वाला है। नूर अहमद और अकील हुसैन में आपको किसको लेना है? अच्छा, अकील हुसैन का भी फॉर्म और परसेंटेज इसलिए नहीं आ रहा, नंबर ऑफ मैचेस कम है, लेकिन जितने मैचेस खेले हैं विकेट सब में निकाला है, निकाल सकते हैं। और इनकी बैटिंग नूर अहमद से तो बेटर ही है एनी डे, अगर इनकी बैटिंग आती है इनकेस, वैसे तो आएगी नहीं, चांस कम है। तो ये भाई हमारी शॉर्टलिस्ट की डिस्कशन। अब सीधा बात करते हैं टीम की। भाई टीम बहुत ही सिंपल एंड शॉर्टेड रखी है मैंने, ज़्यादा कलेश नहीं करे हैं। एक ही रिस्क लिया है और एक रिस्क में और ले सकता हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। गॉस क्लब का ढंग का विकेट कीपिंग में ऑप्शन है ही नहीं, मतलब है ना। क्या बात करते हैं बैटिंग में, मैक्सवेल फाफ ले जाना पड़ेगा। अब ये उभरते हुए सितारे इनको इग्नोर नहीं करते, करना पड़ेगा। तो फिर अगर अब इनका बैटिंग ऑर्डर देंगे, भाई बैटिंग ऑर्डर क्या है, टॉप 4 या मैक्स 5 तक इनकी बैटिंग है भाई, ले लो फर्स्ट बैटिंग में तो ले लो एटलीस्ट, नहीं तो छोड़ दो अगर इससे भी नीचे आ रहे हैं तो। बात करते हैं ऑलराउंडर में कौन से मस्ट हैव हैं। ओवन मस्ट हैव हैं, स्टोइनिस इधर से मस्ट हैव हैं, फिर एडवर्ड्स इधर से मस्ट हैव हैं, और फिर इधर से ही रचिन स्मिथ मस्ट है। फरीरा इज इंपॉर्टेंट इफ बैटिंग ऑर्डर इज अगेन टॉप 5 के अंदर, तो चल जाएगी बट इससे ज़्यादा नीचे नहीं, क्योंकि बॉलिंग से इनका भी कंट्रीब्यूशन कम होता है, तो एज अ बैटरी ट्रीट करो टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपको कोई और रिप्लेसमेंट सोचनी है, अब मैंने 2 प्लेयर मैंने पॉइंट आउट कर दिए। एक हो गए हमारे भाई डोनोवन फिरा, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और एक हो गया ये, दोनों का बैटिंग ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों से एक के साथ जा सकते हो, और एक और का आप अच्छा प्लेयर ले सकते हो बॉलिंग सेक्शन से या बैटिंग से, ठीक है। बॉलिंग में मैंने जैसे बोला यार, मिलने खेलेंगे तो ये मेरी ब्लाइंड पिक है ओवर एनी अदर बॉलर, और अकील हुसैन मेरी एक खुली आंखी की पिक है। आफ्टर अ लॉट ऑफ कंपैरिजन एंड जजमेंट मुझे लगता है नूर अहमद से बेटर कर सकते हैं इसमें। नूर अहमद का प्रॉब्लम ये है कि स्पिन को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प नहीं है,
दूसरा, बैटिंग से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 आने वाला है। कृष्ण लगातार विकेट भी ले रहे हैं, इस ग्राउंड पे विकेट ले चुके हैं जब पिछले 1-2 सीजन खेले हैं। लेके चलो भाई। बात करते हैं सीबीसी में। बड़ा क्लियर है कि अभी मैं ना 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ। मिचेल ओवन, ग्लेन मैक्सवेल, ये 2 गुड ऑप्शन है। उसके बाद फाफ डुप्लेसिस भी अच्छे ऑप्शन है। प्रॉब्लम बस एक है, फाफ डुप्लेसिस सिर्फ बैटिंग से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगर मिस हुए तो आप सीधा गड्ढे में, और हिट हुए तो भी गड्ढे में, अगर आपने कोई और बीसी बना दिया। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्रिकी सिचुएशन। ओवन का भी देखिए एक मैच अच्छा गया था जो आई गेस डैलस में हुआ था, इसलिए इनको सी कर रहा हूँ वापस से, इनको एक बार ट्रस्ट दिखा रहा हूँ। वैसे आप रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो सब इनको। हो सकता है कि वीसी करके आए तो आप बीबीसी करके चलो, क्योंकि लोग अब इनसे बॉलिंग से कम उम्मीद कर रहे हैं यार। प्रॉब्लम ये हो रहा है अब इनकी बॉलिंग में, वो पिछले ग्राउंड पे इतनी अच्छी कोई धार नहीं दिखी, बट इस ग्राउंड पे जब इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था भाई, मिचेल ओवन ने कुछ 66 रन मारे थे और 2 विकेट भी लिए थे। तो सी तो यही सही रहेगा भाई। वीसी मैक्सवेल डिपेंडिंग ऑन बैटिंग ऑर्डर, नहीं तो फिर अगर इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, ओवर नंबर ऑफ ओवर जो कंफर्म नहीं है, गो विद फाफ दो प्लेसेस ज़्यादा बेटर है। और उसके वाला ऑप्शन है स्टॉनिश का। स्टॉनिश का काफ़ी हार्ड एंड कोल्ड परफॉर्मेंस है यार, कोई वैसा कंसिस्टेंस वाला सीन नहीं है। दैट इज़ द ओनली इशू। अभी अवन का भी यही है भाई। अभी पिछले जब से इस ग्राउंड पे आए हैं खेलने, 2 या 3 मैच भाई गंदा फ्लॉप में नहीं चले हैं। बॉलिंग एक आध मैच में तो डाली भी नहीं है, पूरी बॉलिंग डाल ही नहीं रहे हैं अब। सो दैट इज़ भाई, यहाँ पे इनको आप अगर स्लाइटली ये सब फैक्टर करते हुए इनको सी की जगह वीसी करके देखो, और सी आपको ऐसा प्लेयर लो जिसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जो आपको अलग ही लेवल पे दे सकता है, तो वो स्टॉइनिस हो सकता है टॉप ऑर्डर में बैटिंग, और में भी 3 से 4 ओवर। और स्पेशली ये ना डालते हैं अब डेथ में 18वां और 20वां ओवर। उस केस में बॉलिंग फर्स्ट में भाई ये मस्ट हैव हो जाते हैं सी बी सी के कंटेंडर में। फिर आप मैक्सी से वाइस कैप्टनसी छीन के इनको दे सकते हो। टेलीग्राम पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।